जितना बात की उससे आगे बात कर रहे हैं। मतलब कल तक हम लोग यह देखे कि एक तरफ से भी व्यक्ति बोलता है और दोनों तरफ से बोलना चालू करता है ना, और कल हम लोग दोनों तरफ से वाला को देख रहे थे। ठीक, तो हमने एक क्वेश्चन और लिए, जैसे सूरज एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है मेरे चाचा और उसके माता या उसकी माँ लिखते हैं ना, माता उसकी माँ के पति, उसके माँ के पति, तो सूरज महिला का क्या लगता है? हाँ, सूरज महिला का क्या लगता है? ये क्वेश्चन जो है मुझे एक जो है बनाना है, देखिएगा। बोलने वाला कौन है? एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, तो पहले तो हम सूरज लिखते हैं, मेरे चाचा। चाचा के पास जाने के लिए पहले अपने पिताजी के पास, और पिताजी का भाई जो होगा वो सूरज का चाचा कहलाएगा। ये सूरज का चाचा तो कहता है मेरे चाचा और उसकी माँ, मतलब महिला का माँ, ये महिला होगा, महिला का माँ एक कैसा है? महिला का माँ का पति है। कौन? ये आदमी बरबेट मारा। देखिए, सूरज एक महिला को इशारा करते हुए कहता है कि मेरे चाचा, तो सूरज के चाचा पापा, पापा का भाई चाचा, क्लियर हुआ? ठीक, और उसकी माँ, उसके देखिए उसकी माँ, ठीक, तो इस महिला की माँ के पति है। ये पति है कि नहीं इसका? तो दो लाइन से ड्रॉ होगा कि नहीं होगा? तो सूरज महिला का क्या लगता है? इतने सूरज महिला का क्या लगता है? इसका मतलब सूरज जो है महिला क्या लगता है, तो महिला का ही कहा है, और माँ का यह पति है, मतलब महिला का है। अरे बाबूजी हम बाप कहते हैं, पिता है, बोलिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, गौर भाषा को कहीं भी डाल दीजिएगा। तो इसका मतलब यह होगा कि ये महिला का पिताजी हुए, और पिताजी का यह क्या है? भाई, मतलब क्या कहना है? चाचा, और चाचा का ये लड़का मतलब क्या कहना है? चचेरा भाई। आंसर हो जाएगा आपका चचेरा भाई। किन्हीं के दिमाग में यह बात ना चले कि अगर चाचा के जगह में बड़ा हो गया तो, कहने का मतलब ये इसके बड़ा भाई हुआ तो रीजनिंग में बड़ा भाई नहीं आएगा, कुछ भी आएगा उसको चाचा ही पढ़ देना। भाई का मतलब चाचा होता है, और चाचा आप लोग बोलते हैं, और बड़े पापा क्या बोलते हैं? बड़े पापा बोलिए, क्या बोलिए? आदमी है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझ आया कैसे बनना है? समझ आ रहा है? ठीक, कल चला जाएगा जी, रिवीजन कर लीजिएगा। ये कलर नहीं दिखाई देता। कौन सा नहीं दिख रहा? येलो, गुलाबी नहीं दिखता है, तो कलर चेंज कर करें, नेक्स्ट टाइम नहीं दिखेगा। ठीक है भैया, ये तो और एक हाँ, जो भी अगला क्वेश्चन हम दूसरा दस लिखेंगे, ब्लैक लिखेंगे।
एक क्वेश्चन और इस तरह का लिखते हैं, फिर दूसरे प्रकार क्वेश्चन में इस्तेमाल नरेश उर्मिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरे मामा, मामा खतरनाक होता है, मेरे मामा तथा उसके मामा, मेरा मामा भी और उसका मामा आपस में भाई, मेरे मामा और उसके मामा आपस में क्या है? भाई। तो उर्मिला का नरेश से क्या संबंध है? अरे सही पूछेगा आप लोग में कितना टफ लिखाएंगे, टफ नहीं करना है, वो सब करेंगे। अब देखो यहाँ तो व्हाइट भी चलेगा ना, नरेश है, एक उर्मिला है ना। अब इसमें क्या है, बोलने वाला कौन है? तो हमने लिखा नरेश, ये नरेश महाशय बोल रहा है, और बोलता क्या है? मेरे मामा, मतलब नरेश के मामा। ठीक, मामा के पास जाने के लिए पहले अपने माँ के पास जाना होगा, और यह उसका भाई नरेश का मामा है। उसके मामा मतलब उर्मिला का, ये हो गया उर्मिला। उर्मिला का मामा मतलब माता जी, और माता जी का यह भाई हो गया। आपस में भाई है, दोनों भाई भाई है, इसलिए आपस में जोड़ दिए। तो कहता है उर्मिला नरेश से क्या संबंध है? उर्मिला का नरेश से किधर चलिएगा? नरेश की ओर से ना। तो ये बढ़िया सुनिएगा, ये इसका माता जी, माता जी का भाई मामा, मामा का भाई मामा, और मामा की बहन मौसी, और मौसी का बेटी मतलब मौसेरी। समझ आया? कंफ्यूजन? और ऐसा नहीं पूछेगा, और दूसरे प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। आप लोगों ने साइन वाला पूछा है क्या? a प्लस b का अर्थ ऐसा कुछ आता है? एक आध क्वेश्चन लिखे। अब ना इसी में ना ABCD करके आएगा, इसी में ABCD करके आएगा, उसको भी लिखा जाएगा। जैसे A B का भाई है, A B का भाई है, B C की पत्नी है, B C की पत्नी है, C D का पिता है। और अब हमको ही पता नहीं कारण कैसा निकलता है, बस प्रयास करते हैं। क्या लगता है हम रॉट के लिख रहे हैं? ये तो महसूस हो गया होगा दुनिया का आजकल कितना पढ़ाया है ना, 2017 से पढ़ा है प्रॉपर रूप से, तो कोई बैच का ना कभी कॉपी मैच नहीं किया, तो आप लोग कहाँ से करें? अरे सेम रहे तब ना, बिना देख के पढ़ाते तो कैसे याद रहेगा? इसके बाद हम कहा बोलेंगे हमको भी याद है, तो हम फ्रेम करते रहे। हम कह रहे हैं A का B से क्या संबंध है? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे तो बताइए दीजिएगा, बताइए भाई। A का D से, हाँ, A और B में दूसरे आंसर का भाई है, कभी शुरू ही लिखा है तो भाई है। चलिए देखिए मामा, देखिए ये आसान है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ रहता है, कनेक्शन रहता है। A जो है ना, B का क्या है? प्लस हुआ। B C की क्या है? B जो है ना, C का पत्नी है, मेरी माइनस से दिखा होगा, ये ऑटोमेटिक है ना। उसके बाद कहता है C D का क्या है?
तो सी जो है डी का पिता है, हो गया। ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से, चलिए किधर से? तो ये इसका क्या कहला है? अरे इधर चलिएगा ना, ऊपर ना, तो नीचे से ऊपर जाइएगा तो डी का ये क्या है? पिता, पिताजी की पत्नी, माताजी का या भाई, आंसर क्या होगा? हो गया। हम क्यों चले नीचे से? क्योंकि डायरेक्ट पावर आ रहा है डी से, तो जिधर से जुड़ेगा उधर से ही आपको चलना है। क्लियर हुआ? वेट नहीं करेंगे। ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, बी सी के पिता है, बी सी के पिता है, सी डी का एकलौती पुत्र वधू है, पुत्र वधू, जबकि सी का पुत्र है, सी का पुत्र है। यदि एफ ई की पुत्री है, तो बी का ई से क्या संबंध है? एक बी का क्या है? ए जो है बी का चाचा है, बी का चाचा है, ए जो है बी का चाचा, डायरेक्ट चाचा के पास नहीं पहुंचेंगे, तो पहले पिता और पिताजी का यह, तो ए जो है बी का चाचा बना, तो क्या चाचा है मतलब प्लस होगा। उसके बाद बी सी का क्या है? बी जो है ना सी का पिता है, बी सी का पिता है, सी का पिता है। सी डी का एकलौती पुत्र वधू है, सी जो है डी का एकलौती पुत्र वधू है, ठीक है। इसका मतलब ये महिला है और पुत्र वधू भी है, तो डी का एकलौती पुत्र वधू है ना, डी का एकलौती पुत्र वधू है, इसका मतलब इसका जनरेशन उल्टा जाने वाला है, लेवल हो गया। पुत्र वधू है मतलब यह हुआ कि डी का पुत्र वधू है ना, सी डी का एकलौती पुत्र वधू है, डी का एकलौती पुत्र वधू है, इसका मतलब इसका बेटा कोई रहा होगा, उसका ही पत्नी रही होगी, इसका मतलब यही होगा। अरे डी का एकलौती पुत्र वधू है, इसका मतलब इसका कोई बेटा रहा होगा, उसकी यह पत्नी रही होगी। क्लियर हुआ? ठीक। उसके बाद क्या करता है, जबकि ई सी का पुत्र है, जबकि ई कौन है? ये जो है सी का पुत्र है, ओके, ये सी का पुत्र है। यदि एफ ई की पुत्री है, यदि एफ ई की पुत्री है, बहुत लंबा चल गया ना, खाली आकृति बनाइए, क्वेश्चन चेंज होगा।
अब कह रहा है यदि f e की पुत्री है, f जो है किसकी पुत्री है, e की पुत्री है, तो b का e से क्या संबंध है, b का किससे, e से ना, तो हमको यही लाइन तक b का e से क्या संबंध है, पूरा घुमाया ना, खिचड़ी किया। अब b का e से चलिएगा ना, e का e का लगा, और माँ का पिताजी क्या होगा, माँ के पिताजी, आंसर क्या होगा, घुमाया इतना लेकिन आंसर क्या पता चल रहा है ना, आकृति बनेगा, खाली आकृति बनेगा तो बन जाएगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन की नहीं होती समझने में नहीं, मतलब आकृति अगर बन रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बनता है, उसको ही बदला देते हैं, इससे बात कुछ बनेगा और कुछ, अरे इतना ही से एग्जाम में आ रहा है, पता है कि नहीं, एग्जाम लिख के जब आइएगा ना तो देखिएगा जो बोले तब वही आ रहा है। मैथ को तो सब ठीक ठाक करके आ रहा है, जीएस में रो रहा है और हिंदी में प्रॉब्लम। मैथ तो सर सब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 40 में आपका जो है 38 37 सब मिला के मिला के कोई 40 में 40 भी करके आ रहा है, लेकिन क्या है कि हम लोग जीएस में कैसे करवाया जाते हैं वो समझ नहीं आ रहा। जीएस बोल रहा है कि आराम तो नहीं है, लेवल है, बहुत लेवल है, मतलब नॉर्मल नहीं है, तो इसमें स्ट्रेटजी लंबा पढ़ने का नहीं, स्ट्रेटजी यही करता है ना कि पहले बेसिक जो है ना मजबूत होना चाहिए, तो जितना नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो याद होना ही चाहिए, उसके अलावा एडवांस पढ़ना है। लेकिन इसमें अब क्या है ना, करंट का क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर रहा है, 4 क्वेश्चन करंट, 6 वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, अब 10 क्वेश्चन आएगा एकदम रडार पार कर जाएगा, 10 क्वेश्चन कम से कम बनना चाहिए। और उसके लिए जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कम से कम मेंटेन बढ़िया से रखिएगा, क्योंकि उसमें से 10 क्वेश्चन आएगा, 10-12 यही सब जाएगा, और 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने के लिए आपको ना थोड़ा और डीप पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कह देगा कि बाबर के पिताजी जो थाली में खाना खाते हैं तो थाली का साइज क्या है, कह देगा तो सही है, तो जीएस है ना, कुछ पूछ देता है, इसको ख्याल रखिएगा। ठीक, तो 10 क्वेश्चन नॉर्मल, और बाकी बात जो है ना हिंदी उर्दू को बढ़िया से किया जाता है, उसी में स्कोरिंग करता है, उसी में देखिए अब क्या लिखाएगा, अगर क्वेश्चन को पैटर्न अगर बदला तो a प्लस b का अर्थ है a b का भाई है, तो a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है, और a डिवाइड b का अर्थ है a b का पिता है। हो गया, क्वेश्चन में a प्लस a कह देंगे b प्लस q माइनस पी क्यू आर, और एक दे देते हैं डिवाइड ना, पी क्यू आर है, इसके बाद क्या आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे लिखा हुआ है, तो पी का एस से क्या संबंध है, मैंने ऐसे सेट कर दिया, पी का एस से क्या संबंध है, यानी पी एस का क्या लगता है। ठीक है, अब जो है ना इसको सोल्व करने जा रहे हैं, बढ़िया, यहाँ मैसेज देगा, उसी को जो है आपको अप्लाई करने आना चाहिए। अभी हमने कहा कि a प्लस बी का, इधर देखिएगा सभी कोई, 2 लेटर 1 साइन,
उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 2 लेटर एक साइन। तो P और Q को देख रहे हैं, तो P और Q के बीच में कौन सा साइन है? प्लस। तो प्लस वाला क्या कहता है? A B का भाई है। तो वही सेम टू सेम पढ़िए, P Q का, P क्या है? Q का, तो P जो है Q का भाई है, P Q का भाई है, प्लस साइन लगा दिया। उसके बाद कहता है इधर Q और R में आइएगा, Q और R में कहता है माइनस, देखिएगा A B की बहन है, मतलब Q R की बहन है, तो Q R की बहन है, हो गया ना, R की बहन हो गया। उसके बाद डिवाइड में आइए, A B का पिता है, मतलब R S का, तो R जो है S का पिता है, प्लस हुआ कि नहीं? आपसे कह रहा है कि P का S से क्या संबंध है, मतलब P S का क्या लगता है, या तो आप S के तरफ से चलिएगा, S का यह क्या लगेगा, और पिताजी का यह क्या लगेंगे, बहन मतलब हुआ, और बुआ का भाई मतलब आंसर क्या हुआ, चाचा। समझ आया? अगर इस कंडीशन में प्लस माइनस करके लिख रहा है, टफ नहीं है, वो आपका मेमोरी का यूज कर रहा है। अब मशीन थोड़ी है जो कमांड दीजिए वही काम करिएगा, अपना भी तो कुछ होना चाहिए, और मैं तो वही काम में होता है, मैथ्स और रीजनिंग वही सोच में ही करता है। हम गाड़ी जैसे क्वेश्चन में लिखा है, एक राजधानी एक्सप्रेस जो 40 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है, और लिख दिया एग्जाम में गरीब रथ, तो क्या करिएगा, मास्टर साहब वो है राजधानी एक्सप्रेस लिखा है, गरीब रथ आया थोड़ी बनाए, तो वही चीज है आपका गणित। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं और ब्लड प्रेशर खत्म कर देते हैं। जैसे A गुना B का अर्थ है A B का पिता है, A डिवाइड B का अर्थ है A B का भाई है, A प्लस B का अर्थ है A B की बहन है, A B की बहन है, और A माइनस B का अर्थ है A B की पत्नी है। देखिए यहाँ तक मेरे डाउट ना हो, बस हम समीकरण लिख रहे हैं, P गुना Q, कोई जरूरी नहीं है कि है ना सिस्टम पे ही आएगा, लेकिन हम सिस्टम में लिखते हैं, P Q R S, और ये हो गया P का T से क्या संबंध, P का T से क्या संबंध, हो गया। P का T से क्या संबंध है, शुरू करते हैं। दो लेटर एक साइन, गुना में है ना, तो A B का पिता है तो क्या पढ़िएगा, P Q का पिता है, तो P जो है ना किसका पिता है, Q का पिता है, Q का पिता है, प्लस इधर से पढ़िए Q डिवाइड R, A B का भाई है, तो Q किसका भाई है, R का भाई है, हो गया। आगे चलते हैं, प्लस में A B की बहन है ना, तो R S की, तो R जो है S की बहन है, R S की बहन है। A माइनस B का अर्थ है A B की पत्नी है, मतलब S T की, S जो है T की पत्नी है, तो T को क्या होना होगा, पति होना होगा, S ना पत्नी है। अब आपसे पूछा क्या है कि P का T से क्या संबंध है, यही ना, हाँ, ये इसका पत्नी, अब देखिए कैसा रिलेशन आने वाला है, खतरनाक आ रहा है, ये इसका पत्नी और पत्नी का ही बहन साली, नहीं लगता एग्जाम में तो आएगा, नहीं आएगा, ब्लड रिलेशन को फेल किया, साली ब्लड रिलेशन में कभी आएगा, थोड़ा दूर के लिए आएगा कि हाँ आर का टी से क्या संबंध है, तो कह दीजिएगा साली, ठीक। अब उसके बाद जो है ना फिर से वो भाई आएगा, जी कहेगा कि मेरा जो साला है, साला जी कहिए, थोड़ा है ना रिस्पेक्ट देना पड़ता है,
और साला जी के ऊपर कौन, उनके पिताजी क्या लगेंगे? चंद्र का परफेक्ट था, एग्जाम खुश होता है। आंसर क्या है? ससुर। तो समझ आया कि नहीं आया? ससुर जी लिख दीजिए जी, बड़ा रिस्पेक्ट ना देंगे तो बहुत दिक्कत है, गोली चला देगा बता देंगे। हो गया कंफ्यूजन? किन्हीं को समझने में ब्लड रिलेशन कंप्लीट हुआ, इससे बाहर कुछ नहीं। एग्जाम में जाए मन लगा कि इसको बना के आना है। कल हम लोग बात करेंगे, कल मंडे को एग्जाम से 1 तारीख से पहले जितना भी रीजनिंग है सबको एक बार सरसरी निगाह में कंप्लीट कर देना है। तो अपग्रेड रहेगा ना, तो तुरंत रिसेंट में जाइए एग्जाम में तो बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। चलिए मिलते हैं।